नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुंदन इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कुंदन राज। तो आज का इंस्पायरिंग स्टोरी है काशीनाथ मंडल के ऊपर, और उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसकी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि एक दिव्यांग व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने एसएससी सीजीएल में टॉप किया और अच्छी रैंक लेके आए। और इंस्पायरिंग स्टोरी है, आप लास्ट तक सुने। ये बेहद ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। और जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे मामा खुद हैं, छोटे वाले मामा। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे आप कि एक दिव्यांग जिसको हम लोग गांव में या फिर जिनका मेंटलिटी अच्छा नहीं होता है, वो विकलांगता का विकलांग बोलते हैं वो लोग, कि वो विकलांग बोलते हैं, बट विकलांग नहीं होता है। विकलांग तो वो हैं जिनका पैर हाथ है और जिनका माइंड खराब है, उसको विकलांग बोला जाता है। बट मेंटली जो है ना, सबकी थिंकिंग अलग अलग तरह की होती है। और आज का जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो काशीनाथ मंडल के ऊपर है, जो कि एसएससी सीजीएल का जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, डबल एओ, अकाउंट ऑडिट ऑफिसर, वो अभी हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल के थ्रू ही होता है वो। तो उसमें उन्होंने टॉप किया। तो उसके जर्नी के बारे में बात करूँ तो उसकी जर्नी के बारे में, तो उनका जन्म जो हुआ था बिहार के बांका जिला के कसवा मंदार पंचायत के भीखा गांव में हुआ था। ठीक है, और ये जो दूरी है लगभग बांका से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, आपको पता ही होगा बांका जो है भागलपुर मुंगेर सटा हुआ सारी जिला है। तो बांका एक जिला है बिहार का, और बांका जिला में कसबा मंदार पंचायत में भीखा गांव है। तो भीखा गांव में उनका जन्म हुआ। ठीक है, और बचपन जो है पिताजी मीन्स मेरे नाना जी जो थे और किसान थे, और काफ़ी गरीब मतलब फैमिली था हम लोगों का। मेरे मामा लोग नाना लोग काफ़ी गरीब थे, मतलब किसान थे, आप समझ सकते हो। तो उस तरह की कंडीशनिंग नहीं थी, बट मामा शुरू से ही होनहार थे, पढ़ने लिखने में अच्छे थे। तो वो पढ़ाई करते गए। उसके बाद आपको पता ही होगा कि नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जो क्लास 6 में एडमिशन होती है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता कर सकते हो आप, कि जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जेएनवी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, एक संस्था चलती है। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, जितने भी सारे स्टेट हैं, सारे स्टेट्स में ये नवोदय विद्यालय चलती है। और सारे ही डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीज़ें चलती है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक साल 80 बच्चे को चुना जाता है, और 6 क्लास में एडमिशन होती है। तो 6 क्लास में मेरे मामा जी का एडमिशन हुआ। वो हैंडीकैप्ड थे, मीन्स दिव्यांग थे वो, और उनका हो गया। और पढ़ने में भी होशियार थे बहुत ज़्यादा। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पढ़ाई की, और नवोदय में गए। वो नवोदय में 7 साल तक रहे, वो 12 तक उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ तक तो जर्नी ठीक ही थी। उसके बाद फिर काशीनाथ जो हैं वो घर आते हैं 2012 में। और इतना स्थिति ख़राब था ना, नाना बूढ़े हो चुके थे, नानी भी बूढ़ी हो चुकी थी, घर में कोई भी इनकम का सोर्स नहीं था। ठीक है, मैं क्यों ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इंस्पायरिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न है, मैं भी वहीं पे पला बड़ा हूँ। मेरी जो परवरिश हुई है टोटल मामा घर में हुई है। और मैं जो भी आज हूँ वो अपने नाना नानी और मामा के बदौलत ही हूँ। ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई है ना भाई, सारी पढ़ाई लिखाई मेरे मामा घर में ही हुई है, और मामा के गाइडेंस में ही हुआ है। तो मैं खुद का बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ना कुछ कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कल परसों क्या खाना है, इस तरह की नौबत आ गई थी। ठीक है, घर में झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, पैसे की किल्लत हो रही है। तो मामा ने फिर ट्यूशन स्टार्ट किया, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया 9, 10, 11, 12 की। तो काफ़ी कम टाइम में, लगभग एक साल के अंदर मामा के पास ना इतने सारे बच्चे आ गए कि कहने की बात नहीं, लगभग 50-60 बच्चे तो आ ही गए।
उससे अधिक ही बच्चे, लगभग 100 बच्चे आ गए हैं। आसपास के जितने भी सारे गांव हैं, 10-12 गांव, चाहे सरुक्का हो, सिमरिया हो, बंसीपुर हो, या फिर भीखा हो, बगडुम्बा हो, मीन्स मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो टीचिंग स्टार्ट किए 2012 में, स्टार्टिंग में। उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, तो उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की मजबूरी में, और टीचिंग स्टार्ट की 9th-10th की और 11th-12th की पढ़ाना स्टार्ट किया उन्होंने। उसके बाद लगभग 1 साल के अंतर्गत उसके पास इतने सारे बच्चे आ गए कि मामा पढ़ा नहीं पा रहे थे, इतने सारे बच्चे और इतना ज़्यादा प्यार। फिर अर्निंग स्टार्ट हो गई, फिर अच्छे से चलने लगी, वो सारी चीज़ें चलने लगी। उसके बाद फिर पढ़ाते पढ़ाते इसी तरह पढ़ाते रहे। उसके बाद फिर दो लगभग 2018 में उनका जॉब लगा। 2018 में एमटीएस में उनका जॉब लगा, मल्टी टास्क स्टाफ जिसको बोलते हैं, एमटीएस में उनका जॉब लगा। और फिर वो पटना शिफ्ट हो गए, और मैं भी साथ में ही था। और फिर वहाँ से उन्होंने फिर पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखा। और फिर 2019 वाला जो सीजीएल है, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आया। और जो एसएससी सीजीएल का टॉप मोस्ट पोस्ट है AAO, वो AAO का पोस्ट उन्होंने प्राप्त किया। और आज अभी ऑफिसर हैं, गाइड करते हैं, मेंटोर खुद हैं वो लोगों को। और काफ़ी प्रेरणा देने वाली ये स्टोरी है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी पद अचीवमेंट प्राप्त की, ये अपने आप में काबिलो तारीफ़ है। ठीक है, और तो सबको ये स्टोरी सुननी चाहिए काशीनाथ का। ठीक है, और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, अगर आपका थॉट प्रोसेस, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य अगर क्लियर है, तो कोई भी चीज़ें आप अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, उन्होंने प्राप्त की है, उतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त की है। तो ये स्टोरी सबको सुननी चाहिए। और अभी जो है वो मेडिटेशन, योगा, मेंटल हेल्थ में आप कैसे अच्छा रह सकते हो, गाइड करते हैं लोगों को। और एसएससी सीजीएल यूपीएससी की जो मेंटोर चीज़ें हैं, उस पर भी वो गाइड करते हैं। तो वहाँ से जाके आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। उनका यूट्यूब चैनल का नाम है काशी JNV, तो आप उनके चैनल में जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेरी होता है तो आप डायरेक्ट मेरे को DM करके पूछ सकते हो, इंस्टा पे भी, FB पे भी, एंड टेलीग्राम पे भी, एंड कमेंट सेक्शन में भी। जल्द ही इस चैनल पे काशीनाथ मंडल यानी मेरे मामा का इंटरव्यू होगा, पॉडकास्ट होगा, तो आप लोग ज़रूर देखेंगे, उम्मीद करता हूँ। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि सभी महिलाएं सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। लव यू ऑल द बेस्ट।